गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। तो हम कर रहे थे बेटा कुछ आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिगार्डिंग कुछ स्पेशल ट्रिक्स थी, वो अपनों ने की थी लास्ट में। ठीक है, दो स्पेशल सीरीज है बेटा। ठीक है, स्पेशल, फुली स्पेशल, कोई स्पेसिफिकेशन उनकी नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर है सम स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, ये लास्ट टाइम रिवीजन का लिख लेना बेटा इस पे, ये है लास्ट टाइम रिवीजन, लास्ट टाइम रिवीजन, इसको लास्ट टाइम रिवीजन करना है बेटा आपको। ठीक है, तो उसमें आता है बेटा दो फैमिली है, बोरोन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। ठीक है, तो सबसे पहले है बोरोन फैमिली, ऑर्डर ऑफ आईई इन बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली के अंदर कौन कौन से आते हैं बेटा, आपको पता है बोरोन आता है, ठीक है, एल्यूमिनियम आता है ना, गैलियम आता है, इंडियम आता है एंड देन थैलियम आता है। ठीक है, तो बोरोन की आपके पास में आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, बट इसके बाद में आपके पास में थैलियम की आती है। क्या आती है बेटा, थैलियम की, देन गैलियम की, देन एल्यूमिनियम की, और सबसे जो कम आती है वो आती है बेटा इंडियम की। ठीक है, ये कुछ इस वजह से होता है किसकी वजह से बेटा, ये ट्रांजिशन इफेक्ट एंड जो आपके पास में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, दूसरा है बेटा इन कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली के अंदर क्या आता है, कार्बन की सबसे ज्यादा आती है, फिर सिलिकॉन की आती है। ठीक है, फिर आपके पास में क्या आती है बेटा, गैलियम आता है, देन आपके पास में क्या आता है बेटा, पीबी आता है, पीबी, एंड लास्ट में आता है आपके पास में एसएन। ठीक है, देखो होना ये उल्टा चाहिए था, इसके अंदर ही है आपके पास प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां पर ही आएगा बेटा। ठीक है, यहां पर भी ऐसे ही होता है बेटा, किसकी वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ आईई इन कार्बन फैमिली। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास में, जल्दी से इसको उतार लो। देन हम आगे चलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। ठीक है, तो हेडिंग डाल देना बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी ली जाती है, वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है, बाहर की तरफ निकलती है। बट ये हमेशा है ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कारण ही होता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे ना तो हमेशा उसको भी एनर्जी देनी पड़ेगी, इस चीज का भी ध्यान रखना बेटा। कुछ एक के अंदर नहीं देनी पड़ती है, बट ज्यादातर में ऐसा होता है सेकंड इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए भी आपको एनर्जी देनी पड़ती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, तो जुड़ता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जुड़ता है एटम के अंदर। ठीक है, तो बेटा आपको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो जस्ट इसकी अपोजिट है आपके पास में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, एटॉमिक साइज के ऊपर। छोटा एटम होगा तो क्या होगा, बड़ा एटम होगा तो क्या होगा,
उन फैक्टर्स के ऊपर अपने को क्या करना है बेटा, डिस्कशन करना है। ठीक है, जैसे हम लिख दिए थे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से उतारो इसको। हाँ तो भाई यहां पर लिख लेना रिलीज एनर्जी, एनर्जी ड्यूरिंग addition of 1 mole इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, है ना, टू एन आइसोलेटेड गैसियस atom is electron affinity ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बेटा। ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं एफिनिटी ऑफ न्यूक्लियस टूवर्ड अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये आइसोलेटेड गैसीय सिस्टम का क्या मतलब है, मान लिया हमारे पास में सॉलिड है कोई भी, ठीक है ना, ठीक है, तो यहां से आपके पास में पहले इसको क्या करना है बेटा, गैसियस फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए जो एनर्जी होती है उसे सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमाइज करते हैं पहले उसको, फिर यहां से हम क्या करते हैं बेटा, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं तो ये बनता है Mg, गैसियस आयन, एनायन, है ना, गैसियस एनायन बनता है। और इस दौरान जो एनर्जी है डेल्टा H, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, गेन एंथैल्पी बोलते हैं, गेन एंथैल्पी Eg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, और ये क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है, मतलब एनर्जी रिलीज ठीक है, ये एनर्जी रिलीज है बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर आओ। इस दौरान एनर्जी है डेल्टा Eg है, वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। क्या होती है बेटा, नेगेटिव। ठीक है, और ये एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा, एनर्जी रिलीज हो रही है बेटा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करना, बट अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके उसके अंदर डालना पड़ेगा, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये लिख सकता हूं मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना, ये लिख सकता हूं एफिनिटी टू फॉर्म एनायन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना। और इस दौरान क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है वो
रिलीज होती है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकता हूं इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बेटा। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना बेटा इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बट नोट डाल के लिखना बेटा, नोट है और वो भी नोट कौन सा है बेटा, 2000 का नोट है। ठीक है, 2000 वाला नोट है, गुम ना हो जाए, ध्यान रखना। ठीक है, क्या कहता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडिशन इज एक्सोथर्मिक बट सेकेंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आपके पास में क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एक्सोथर्मिक but addition of second electron is endothermic। ऐसा क्यों होता है अभी समझ लोगे आप। थर्मिक कैसा होता है ध्यान से देखना। जैसे मैं ऑक्सीजन का एग्जांपल लेता हूं, ऑक्सीजन गैसियस एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या करता हूं बेटा, ऐड करता हूं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, तो यहां पर जो आपके पास में O- बन जाता है, O- गैसियस बन जाता है। ठीक है, और इस दौरान जो डेल्टा H है, फॉर्मेशन, एनाइन फॉर्मेशन है, वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, यानी एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। है ना। अब एक बात सोचो, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं मैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड, ध्यान से देखना, O- गैसियस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, अब एक बात सोचो ध्यान से, इधर सोचना ध्यान से, इधर ये नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, क्या ये आसानी से इसके अंदर जाएगा क्या, नहीं, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस कारण हमें वर्क डन करना पड़ता है, इसको इसमें ऐड करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। और वर्क डन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क डन है वो एनर्जी की ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो वो इस पे करनी पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर O-2 भले ही बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बात है, ये जो EA है वो पॉजिटिव है, ये आपके पास में EA है, ये नेगेटिव है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, और 2000 का नोट है बेटा, गुम नहीं होने देना चाहिए इसको। ठीक है, चलो जल्दी से उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना इधर। क्वेश्चन करते हैं, एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA, कौन सी की आपके पास में हाईएस्ट EA। ए ऑप्शन है बेटा, ए गैसियस से आपके पास में ए गैसियस माइनस बन रहा है। बी ऑप्शन है, बी गैसियस से बी माइनस बन रहा है। सी ऑप्शन है बेटा, सी गैसियस एटम से सी माइनस गैसियस एटम बन रहा है। ठीक है, एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है सभी में। डी आपके पास में गैसियस एटम से डी गैसियस एनाइन का क्या हो रहा है बेटा, फॉर्मेशन। इस दौरान जो आपके पास में डेल्टा HF फॉर्मेशन है वो
10 इलेक्ट्रोवोल्ट है। इसके अंदर डेल्टा एच फॉर्मेशन है वो -200 इलेक्ट्रोवोल्ट है। इसमें डेल्टा एच फॉर्मेशन है वो है -151 इलेक्ट्रोवोल्ट फॉर्मेशन है। और इसके अंदर डेल्टा एच एफ है वो है बेटा माइनस का आपके पास में 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है बेटा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बेटा। बताओ भाई जल्दी से ऑप्शन बताओ, जल्दी से कौन सा आएगा? ठीक है, तो पहली बात तो यही है बेटा, ध्यान से सुनना। जो भी एनाइन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, पहला फर्स्ट एनाइन प्रोसेस, वो बेटा एक्सोथर्मिक होता है, पता है। और एक्सोथर्मिक में जो एनर्जी होती है ना, वो आपके पास में हमेशा नेगेटिव आती है। तो अब नेगेटिव साइन को ऐसे नहीं देखना कि भाई अब आप कहीं मैग्नीट्यूड निकालने लग जाओ, ठीक है, कि भाई ये नेगेटिव में सबसे कम है, इसका मतलब ये एनर्जी सबसे कम, नहीं। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी एनर्जी? 200 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये सबसे ज्यादा एनर्जी है बेटा, ये सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा बी, ठीक है, क्योंकि इनसे तो यहां पर 10 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां पर 200 इलेक्ट्रोवोल्ट, ज्यादा है ना। अच्छा, इसके अंदर बताओ बेटा, ये फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या कंटेन करता है? ठीक है, एक्सोथर्मिक स्टेप है इसमें, एंडोथर्मिक है, या दोनों है, या कोई सा भी नहीं है? कोई सा भी नहीं है, कौन सा आएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बेटा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक बोथ। क्यों? ऐसा क्यों? अरे भाई, जब इसके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो वो एक्सोथर्मिक होगा, बट सेकंड को ऐड करते ही एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर घुसाना पड़ेगा, नहीं तो घुसेगा थोड़ी ऐसे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक बोथ है, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, पढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। बताओ बेटा, हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे पहला आता है बेटा एटॉमिक साइज। बेटा एक बात बताओ, जितना छोटा एटम होगा, जितना छोटा एटम होगा, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर क्या कर लेगा बेटा? गेन कर लेगा, ठीक है। क्यों कर लेगा भाई? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति ज्यादा क्या होता है? इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसे हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉलर एटम हैज ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड अपकमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा बेटा स्मॉलर एटम
हैज greater affinity toward upcoming electron, ठीक है। तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन की टूवर्ड ज्यादा एफिनिटी होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है। आ जाओ बेटा पहला। दूसरा है बेटा जेड इफेक्टिव। अरे भाई जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है, जितना ज्यादा, ठीक है। तो भाई हमें पता है ग्रेटर जेड इफेक्टिव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो आसानी से गेन करेगा, ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना मोर जेड इफेक्टिव मोर आयोनाइजेशन, सॉरी मोर क्या हो जाएगा बेटा, मोर आपके पास में आ जाएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। वहां पर कैसा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, कैसा था बेटा पता है क्या कुछ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को तगड़ा पकड़ के रखता था, जितना ज्यादा होता था उतना ही एनर्जी ज्यादा जरूरत होती, तो वहां पर अपोजिट था, ठीक है। सेम टू सेम एटॉमिक साइज में क्या था बेटा, छोटा एटम ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती थी, तो वहां पर भी ये क्या था बेटा, अपोजिट था, वहां पर भी ये अपोजिट था, ये वहां पर अपोजिट था, बट यहां पर इसको क्या कर रहा है फेवर में, जबकि सिग्मा था वो वहां पर क्या था बेटा आपके पास में, वो वहां पर फेवर में था कि सिग्मा धक्का लगाने के लिए थोड़ी एनर्जी जरूरत पड़ती, ठीक है, जितना ज्यादा सिग्मा उतनी लेस एनर्जी, तो वो क्या हो गया बेटा, सॉरी मैं गलत बोल गया, वहां पर भी जेड इफेक्टिव क्या था, फेवर में था, यहां पर भी जेड इफेक्टिव क्या है बेटा, फेवर में, ठीक है। आ जाओ बेटा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, वहां पर भी फेवर, यहां पर भी फेवर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी फेवर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये था कि जितनी ज्यादा होगी एफिनिटी उतना ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी, है ना, ठीक है। अच्छा जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन आने में क्या होगी बेटा, आसानी होगी, समझ में आया, ठीक है। आज बेटा इधर ध्यान से देखना, ठीक है। थर्ड है आपके पास में, वो है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है बेटा, सिग्मा, है ना। तो जितना ज्यादा सिग्मा उतना ही आपके पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि धक्का देना, ठीक है। आने वाला इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना हम तो बाहर वाले को अपने को ही निकाल रहे हैं, तू कहां आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है आपके पास में, जल्दी से उतारो। फिर हम चौथा आता है पॉजिटिव चार्ज। अब किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान लिया जैसे Na+ है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट करेगा, आजा आजा मेरे पास कमी है अभी, ऐसा बोलेगा, ठीक है। तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, जैसे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज था उतनी ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती थी बेटा आपके पास में, कम होती थी। यहां पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी आपके पास में बेटा, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि यहां पर एनर्जी रिलीज करना है, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन अंदर आता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उतनी ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है,
ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखना है बेटा, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के अपोजिट है, बट आपके समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, हाँ बेटा, चौथा आपके पास में अफेक्ट करने वाला जो फैक्टर होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बेटा चौथा है वो है, फोर्थ है बेटा, वो है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव वो क्या हो जाता है बेटा, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना भाई। कम प्रोटॉन है, ज्यादा प्रोटॉन है, वो कम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, है ना। तो E बाई जेड का रेशियो है वो 1 से क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। ठीक है, तो वो जेड इफेक्टिव को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है। जेड इफेक्टिव बढ़ गया, देन ऑटोमेटिकली EA तो बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि EA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं EA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ऑन एटम, ऑन एटम, ठीक है, आइसोलेटेड एटम। ठीक है, ये चीज आती है। पांचवां होता है बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते हो बेटा, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहां पर आता है बेटा स्टेबल, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके अंदर आता है बेटा हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है बेटा हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना इधर। हाँ भाई, तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले क्या होते हैं बेटा, एटम होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। क्यों होती है बेटा कम, ऐसा क्या कारण होता है भाई, बस स्टेबल है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे क्यों, है ना, और इलेक्ट्रॉन ले लिया, मान लिया धक्के से ही किसी ने दे दिया, तो इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे क्यों, है ना, बड़ा उनको धक्के से ही देना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब भाई एक बात बताओ, बारात में फूफा आया हुआ है, ठीक है, बड़ा नाराज है, फूफा का काम ही होता है नाराज होना, बारात में आया हुआ है, मान लिया ऐसा, ठीक है, और उसके धक्के से कुछ चीज दे रहे हो, तो क्या वो आसानी से लेगा क्या, भले ही आप दे रहे हो उसको स्टेबल करने के लिए, मान लिया चेयर ही दे दी, लो फूफा जी बैठ जाओ, नहीं बैठना, मैंने क्यों बैठना इधर, ऐसे करते हैं ना। ठीक है, तो भाई ऐसा ही चीज यहां पर हो रही है, वो पहले से ही स्टेबल है ना, पहले ही से स्टेबल है वो। ठीक है, अब उसको और ज्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए या चेयर देने के लिए कि गिर ना जाए, तो उसे किसी के काम की नहीं है। तो यहां पर भी बेटा ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा है, एटम क्या होता है बेटा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना बेटा, ठीक है, हैज मिनिमाइज या मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये 5 फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। अब पीरियोडिसिटी के बारे में पढ़ते हैं बेटा कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पीरियोडिसिटी किस तरीके से वर्क करती है। आ जाओ बेटा इधर। आ जाओ बेटा इधर, ठीक है। पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। आ जाओ बेटा इधर, ध्यान से सुनना इधर, ठीक है। आ जाओ। तो भाई इन ए पीरियड, पहली बात करता हूं बेटा इन पीरियड, इन पीरियड, है ना। तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव होता है वो बढ़ता है, ठीक है। तो भाई एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो ये बढ़ रहा है ना, अपोजिट होता है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो भी ये बढ़ रहा है। सिग्मा है वो क्योंकि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी सेल में इंटर कर रहा है, सेल चेंज नहीं हो रहा है, तो वो जो बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है बट नेग्लिजिबल बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना इन ए पीरियड, इन ए पीरियड ongoing left to right atomic size decrease and Z effective increase हो रहा है। तो क्या होगा, देखो बेटा यहां पर ध्यान से, ठीक है। अच्छा ये हो रहा है तो सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, ठीक है। अच्छा सिग्मा इन ए पीरियड इंक्रीज बट नेग्लिजिबल बिकॉज अपकमिंग इलेक्ट्रॉन इंटर्ड इन सेम सेल, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना इन ए पीरियड एटॉमिक साइज जेड इफेक्टिव एंड और कौन बेटा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अफेक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करता है। चलो कैसे इफेक्ट करता है, बढ़ते हैं उधर की तरफ और आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलो बेटा इधर ध्यान से देखना, मैं पहला पीरियड दूसरा पीरियड लेता हूं बेटा। दूसरे पीरियड के अंदर सेकंड पीरियड, एग्जांपल के तौर पे बेटा पीरियड इन सेकंड पीरियड, ठीक है। कौन कौन सा आता है बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहां पर आता है बेटा नियॉन, आता है बेटा। ठीक है, चलो थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं इनको, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा अपने को। ठीक है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। ठीक है, ओके। ये इधर से लिख देते हैं बेटा, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और यहां पर है बेटा नियॉन। ठीक है, ये है बेटा आपके पास में, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 2s1, ये है बेटा 2s2, है ना। अब इसमें देखता हूं बेटा, तो ये है बेटा 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, है ना। ये बेटा 2s2 2p4, ये भाई आपके पास में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, है ना, तरीके से। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। ये बेटा 2s1, 2s2, ये बेटा 2s2 2p1, ये बेटा 2s2 2p2, ये बेटा 2s2 2p3, ये बेटा 2s2 2p4, ये भाई 2s2 2p5। ठीक है, अच्छा, ये बेटा 2s2 2p6। ध्यान से सुनना बेटा, ये है फुली फिल्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये है बेटा हाफ फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये है फुली फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, सबसे कम। कैसे देखना, नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे कम होगी, फिर किसकी आएगी बेटा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फुली फील्ड है। अब इसके बाद में ये भी फुली फील्ड है, ये भी फुली फील्ड है, तो बेरिलियम इसके बाद में आएगा। फिर ये हाफ फील्ड है, तो ये नाइट्रोजन। पहले ये लगाओ बेटा, फुली फील्ड और हाफ फील्ड को पहले अलग कर दो, बचे हुए हैं। अब देखो, यहां से इधर जाता हूं बेटा, तो जेड इफेक्टिव है वो क्या होता है बेटा, बढ़ता है, बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, फ्लोरीन की। फिर किसकी आएगी, ऑक्सीजन की। फिर किसकी आएगी, कार्बन की। अब एक बात सुनो, लिथियम है, लिथियम है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके ज्यादा स्टेबल हो रहा है या बोरोन एक इलेक्ट्रॉन लेके ज्यादा स्टेबल हो रहा है, बताओ क्यों? क्योंकि भाई यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, तो ये फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। ठीक है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे क्या है, ज्यादा है, ये लेकर ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, स्टेबल हो रहा है भाई। ठीक है,
तो इसके बाद में लिथियम आता है, लिथियम के बाद बोरोन, और बोरोन के बाद नाइट्रोजन वाला आ जाता है। ये चीज है वो आपको याद और ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। बिकॉज इसका कारण लिख रहा हूं बेटा, बिकॉज लिथियम फॉर्म स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाई गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरोन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। हालांकि होना तो ये चाहिए कि लिथियम की क्या होनी चाहिए बेटा, कम, बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए, बट लिथियम की ज्यादा है, बोरोन की बेटा कम है। ये चीज है बेटा, ये पीरियड वाइज ऐसे आते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट पीरियड की बात करोगे तो भी ऐसे ही आएगा, है ना, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, चलो बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा अपने इसके अंदर, ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलो